हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरे बगल में मैच चल रहा है और मैच के कारण साउंड का जो है इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि आज जो है ना आपको रिकॉर्डेड वीडियो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए आज आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो ही देखिएगा। और चूंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने इसको पढ़ाया भी है, तो आप लोग इसको एंजॉय कीजिए और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है ना, बीच में आकर भागने वाला काम आप लोग बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं आज 2016 का जो है ना ये क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। कितने का? 2016 का जो ना हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देखने, सॉरी 2014 का, 16 का नहीं है, ये 2014 का बाकी रह गया था ना। 2014 का भी हमारे जो है ना ये अपना क्वेश्चन है, 2014 का सेट ए है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले आपके सामने जो है ना प्रश्न हमने रखा है यहाँ पर, जरा ध्यान से और प्यार से सब लोग देखते चलिएगा और इसको करते चलिएगा। ओके बच्चे, तो सब लोग तैयार हैं? आइए, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है बच्चा कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद, इसका जो है ना क्या है, ये अपना मूल है, द्विघात बहुपद का मूल है मेरे दोस्तों। इसका मान जो है ना आपको निकालना है, मान आपको निकालना है। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर रखी है और आपने भी इसको अच्छे तरीके से देखा भी है, समझा भी है। तो इसको निकालिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सबसे पहले आपको निकालना क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। क्या निकालना होता है? अल्फा प्लस जो है ना यहाँ पर अल्फा प्लस जो है ना वो आपको क्या, सॉरी अल्फा इंटू हम क्यों लिख रहे हैं भाई, अल्फा प्लस बीटा जो है ना वो निकालना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा जो है ना आप सब जानते हो सी अपॉन ए होता है। ओके, ये वाला बात तो आप पहले से जानते हो, इसमें नो डाउट। तो अब यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो अब इसका वैल्यू निकालने के लिए 1/अल्फा और प्लस 1/बीटा जो है ना आपको यहाँ से निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा अपॉन में क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। तो देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा की बात हो रही है, तो कितना हो जाएगा माइनस, अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकाले हैं भाई, तो कितना हो जाएगा बता जल्दी से, ये -2 हो जाएगा। हाँ, और ये किसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3। ओके ना, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कितना हो जाएगा, ये -2 और बटा में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इतना आंसर बाबू मेरे इसका जो है ना वो हो जाएगा। बात क्लियर? तो इतनी सी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये जो है ना आपके विकल्प में होगा, आप इसको ठीक कर लोगे। ओके ना, अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है, दूसरा नंबर 1, द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे। अब कितने शून्यक होंगे आपको ये बताने हैं। हाँ, आपके पास बहुपद भाग में दिया गया है, बहुपद आपके पास जो है ना दिया गया है x-3 दिया गया है। कितना दिया गया है, x-3 दिया गया है। और आपको इसके शून्यक जो है ना वो आपको निकालने हैं। क्या निकालना है बाबू मेरे, आपको इसके शून्यक जो है ना वो आपको निकालने हैं। तो इसके शून्यक निकालने होंगे तो क्या करना पड़ेगा, इस बहुपद को शून्य के बराबर करना होगा ना जी। हाँ गुरु जी करेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात खत्म है ना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 3 हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद इतना के शून्यक होंगे तो इसका कितना हो जाएगा, बस एक ही शून्यक होगा। क्यों एक ही होगा, क्योंकि आप अगर यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, x का घात कितना है वो जल्दी से बताओ। तो x का घात कितना है, 1 है। x का घात कितना है, 1 है। तो बस एक ही शून्यक होंगे। तो और वो एक शून्यक कौन है, आपके पास 3 जो ना यहाँ पर आ गया। बस इतनी सी बात है, समझ में आई? कुछ पल्ले वल्ले पड़ा? हाँ, तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर देखो। देखो बाबू सबको मिल करके यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। ठीक ना, एक वृत्ताकार पथ है, उस पर जो है ना एक ही स्थान से दौड़ना जो है प्रारंभ करते हैं और एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और क्या मेरे दोस्त 8 घंटे का समय लेते हैं। तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय जो है ना बाबू मेरे वो लगेगा। तो आपको क्या निकालना होगा इसका, जल्दी से बताओ। तो इसका एलसीएम जो ना आप निकाल लेना है ना। इसका क्या निकालोगे मेरे दोस्त, इसका एलसीएम जो ना आप यहाँ पर निकाल लोगे। तो ये आसान वाला मामला है, आप जो है इसको आराम से आप निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 जो ना इसका आंसर जो है वो आपका हो जाएगा। बस बात खत्म, इसका 24 आंसर हो जाएगा, आप देख लेना। ओके ना। हाँ, तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो। अब यहाँ पर ये कहा गया है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या है मेरे दोस्त, हमेशा समान रहता है। ठीक है ना, ये बात तो ठीक है भाई। ये कथन है, आपको तो पहले से पता है और इसके बारे में मैंने बताया भी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो इसमें मैंने ये कहा बाबू मेरे, क्या कहा यहाँ पर देखो, इसमें ये कहा गया कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो ना क्या होता है, बराबर होता है। समान कोणिक कहने का मतलब क्या, बराबर कोण है ना। मान लो कि दो त्रिभुज है, त्रिभुज कौन है, ए है, बी है, सी है, और ये क्या है, डी है, ई है, और क्या है बच्चा, एफ है। ओके ना। तो ये कहा जा रहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में है ना उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है मेरे दोस्त, बराबर होता है। ये बात किसने कही है ना, ये बात जो है ना वो किसने कही है, तो आप सब जानते हो मेरे दोस्त, थेल साहब ने ये बात जो है ना वो कही थी, है ना। किसने कही थी मेरे दोस्त, थेल साहब जी ने, भैया मेरे ये जो ना ये बात बाबू मेरे कही थी। ओके ना,
तो आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ओके ना, किसने कही थी? थेल साहब ने ये बात बाबू मेरे कही थी। ओके चलो तो आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो। अगला क्वेश्चन बाबू यहाँ पर ये है कि बिंदु जो है ना आपके पास ये दिया गया, इसको मिलाने वाले रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा। वाह, मध्य बिंदु तो आप सब जानते हो कि x बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2, और x1 प्लस क्या होगा मेरे x2 और अपॉन में 2 हो जाएगा। तो x1 कितना है आप लोग ध्यान से देखो, x1 कितना है 4 है, तो 4 प्लस ये सब जो ना ये आपका ऑब्जेक्टिव ही है, इसमें विकल्प मैंने नहीं दिया है। तो विकल्प नहीं दिया इसका मतलब ये नहीं कि आपसे ये नहीं बनेगा, बनेगा आपसे, एकदम बनेगा, निसंदेह बनेगा, बिना किसी लाग लपेट के ये बनेगा, ठीक ना, और बहुत ही प्यार से बनेगा, तो आप इसको प्यार से बनाओगे, ठीक ना। तो चलो यहाँ पे हो जाएगा ये 4/2 हो जाएगा, ये 10 बटा कितना हो गया मेरे दोस्त 2 बराबर में कितना हो गया 5, यानी x अक्ष कितना हो जाएगा 5 आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब उसके बाद से यहाँ पर y अक्ष की बात होगी मेरे दोस्त, तो y निर्देशांक की, अक्ष की नहीं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा y1 और प्लस क्या हो मेरे यहाँ पर y2 की बात हो जाएगी, ठीक ना, और प्लस में कितना हो जाएगा 2, इतना तो आप जानते हो। तो y1 कितना हो जाएगा जल्दी से बताइए, तो y1 आपका हो जाएगा, y1 कितना हो गया 5 और प्लस में y2 कितना हो गया 5 और बटा में कितना हो गया 2, तो इसका भी मामला अपना वही हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। इसीलिए मेरे दोस्त इसको मिलाने वाले का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा यहाँ पर लिख देना, हालांकि ये ऑब्जेक्टिव है तो 5 और 5 जो है ना आपका क्या हो जाएगा, इसका निर्देशांक हो जाएगा। बस इस तरह से आप जो ना ऑब्जेक्टिव में ये मिल जाएगा, तो ये वाला जो है ना आंसर आपका हो जाएगा। तो मध्य बिंदु जो है ना वो कितना हो गया इसका 5 और 5 बाबू मेरे हो जाता है। बोलो यहाँ तक क्लियर ना, चीजें क्लियर, कोई कष्ट तो नहीं है ना। चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। देखो अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, ठीक ना, देखो यहाँ जरा ध्यान से, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या जो है ना वो आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों की परिधियों का अनुपात क्या होगा, ठीक ना। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर मान लो कि किसी वृत्त की त्रिज्या जो है ना वो अगर आधी हम लोग कर देते हैं, ठीक ना, आधी अगर कर दी जाती है, तो अब ये कहा जा रहा है कि जो नया वृत्त बना है, सॉरी जो पुराना और नया वृत्त में क्या अंतर होगा। तो चलो यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, इसका जो ना आपका ये विकल्प में दिया होगा तो आप विकल्प में टिक करोगे, हालांकि यहाँ पे सुनो कैसे करोगे। मान लो कि पहली त्रिज्या कैसी थी, पुराने वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, ठीक ना, यहाँ पे लिखना पुराने वृत्त की त्रिज्या, ओके ना, वृत्त की त्रिज्या, ओके बाबू मेरे कितना हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा r, कितना हो गया r हो गया। तो नए वृत्त की त्रिज्या भी हमारा कितना हो जाएगा, तो नए वृत्त की त्रिज्या जो है ना वो आपका कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से कितना हो जाएगा। तो आप सब जानते हो कि नहीं जानते हो, कितना हो जाएगा, आधा कहा जा रहा है ना। तो आधा का मतलब क्या, r/2, आधा का मतलब क्या r/2, खेला खत्म, और क्या भाई खेला खत्म हो गया। तो पुराने और नए वृत्त की परिधियों का जो ना अनुपात आपको निकालना। देखो तो पुराना का परिधि कितना हो जाएगा, है ना, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर दो, ये हालांकि ये विकल्प वैकल्पिक है तो इसमें वो दिमाग नहीं लगाना ज्यादा। तो आधा भी हमें कितना हो जाएगा 2πr हो जाएगा। मान लो कि ये जो ना आपका कौन है, ये पुरानका है, और नायका वृत्त कितना हो जाएगा 2π, और r कितना है तो r/2 है। इससे इसको काट दो, पाई से पाई खत्म, है ना, और यहाँ पर भैया मेरे r से ये r खत्म, खेला खत्म। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2:1 बाबू मेरे आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2:1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका अनुपात हो जाएगा। बात क्लियर, तो 2:1 अगर आता है तो सही है, सही है भाई, इसमें क्या है, क्लियर ना, कोई दिक्कत कोई गलत तो नहीं है ना भाई। चलो आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन पे आ जा। अगला क्वेश्चन ये कहा जाता कि किसी घटना की प्रायिकता जो है ना वो क्या नहीं हो सकती है। अब किसी घटना की प्रायिकता वो मेरे क्या नहीं हो सकती, ये आपसे जब पूछा जा रहा है तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है ना, थोड़ा सा वो मेरे ध्यान देने वाली बात है इस पे। जब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन जो ना किसी घटना की प्रायिकता जो ना वो नहीं हो सकती है, तो आपको इस पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। क्या देना है सुनो, देखो किसी घटना की प्रायिकता जो ना हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा, याद रखिएगा। यानी कहने का मतलब भैया मेरे 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा, और क्या होगा मेरे दोस्त 1 से छोटा होगा, ठीक ना। 0 या फिर 0 से बड़ा, ऐसा कह सकते हो, 0 या फिर 0 से बड़ा आप कह सकते हो, 0 या फिर 0 से क्या होगा बड़ा होगा, लेकिन क्या होगा 1 से हमेशा क्या होगा छोटा होगा, ठीक ना। तो याद रखिएगा, तो ये वाला कंडीशन बाबू मेरे आपको अच्छे तरीके से जो है ना वो याद रखना है। तो 0 से बड़ा क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि आपको दे देगा 0.5, 0 से बड़ा है तो ये प्रायिकता हो सकता है, 0.1 ये प्रायिकता बाबू मेरे हो सकता है। बात के लिए ना इतना समझना। उसके बाद से अगर बाबू मेरे आपसे दे दे कि ठीक है ना 1 दे दे तो ये भी प्रायिकता होगा, लेकिन 1 दशमलव जैसे 2 दे, 1.1 दे, तो ये सब प्रायिकता बाबू मेरे इसके नहीं हो सकते,
बात के लिए ये सब प्रायिकता इसके नहीं हो सकते। एक और चीज आप ध्यान देना, साथ ही साथ कभी कभी जो ना आपको यहाँ पर कभी कभी जो ना आपको बटा में जो ना ये आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक ना, कभी कभी बटा में जो ना आपको आंसर ये देखने को मिल जाएगा। तो बटा में आंसर जब देखने को मिलेगा तो कैसा होगा, सुनो। तो जैसे मान लो कि अगर मान लो कि 2/5 दे दिया तो कहोगे कि हाँ ये प्रायिकता हो सकता है, लेकिन अगर बाबू मेरे 5/2 दे दे तो कहोगे ये प्रायिकता नहीं होगा। कहोगे जी का है, ये तो गड़बड़ वाला बात है, कैसे आप कह दिए। तो सुनो, 2/5 कहने का मतलब क्या, इसका वैल्यू अगर दशमलव में बदलो तो 1 से छोटा आएगा, 1 से छोटा आएगा, लेकिन यहाँ पर ये 1 से बड़ा आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखना, यहाँ पर एक चीज याद रखना कि जब कभी भी अंश जो है ना वो हर से क्या हो, छोटा हो, तो वैल्यू हमेशा 1 से छोटा आता है। अब जब यहाँ पर अंश जो है ना वो हर से अगर बड़ा हो तो वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा आता है। तो 1 से बड़ा कभी भी क्या होगा, किसी भी घटना की प्रायिकता मेरे 1 से बड़ा वो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो, तो अगर 2 से भाग दो तो 2 दूना 4, यानी 2 आ गया भैया मेरे पहला ही, हाँ, तो ये तो नहीं हो सकता ना। तो कभी भी दशमलव में अगर अंश में भैया मेरे बड़ा है और हर क्या है, छोटा है, तो वो किसी भी घटना की प्रायिकता मेरे नहीं हो सकती। लेकिन अगर मान लो कि 2/3 रहता तो हाँ गुरुजी ये निसंदेह होता है ना, ये निसंदेह होता है, इसमें कोई शक वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रकार से आपके ऑप्शन मेरे रहेंगे, तो आप इसको टिक कर लीजिएगा। बात क्लियर ना, इसमें कोई शक कोई डाउट नहीं ना, बस बात खत्म। ओके ना, सुनो अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है मेरे दोस्त, रूट 2 जो है ना, रूट 2 और cos थीटा यहाँ पर दिया गया है और बराबर 1। तो अब रूट 2 को उधर भेज दो ना, क्या दिक्कत है। तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर 1/√2 हो गया ना, बस इतनी सी बात थी, इसमें ज्यादा कहाँ कुछ सोचना था। हाँ, तो यहाँ पर 1/√2 बाबू मेरे यहाँ पर हो जाता है। कोई शक है किसी को, किसी प्रकार का, कहीं से भी कोई संदेह है क्या, नहीं है ना। तो बस बातें खत्म करिए ना। छोटा क्लास होगा ये, ज्यादा बड़ा क्लास नहीं होगा ना, क्योंकि अपलोड भी तो करना है कि नहीं है। अब शोरगुल होगा तो शोरगुल होगा, तभी हम इसी कारण से हम रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, है ना, कि भैया हमें शोरगुल होते रहे, उससे क्या मतलब है ना। तो इसी कारण से कर देना रिकॉर्डिंग, ताकि अपलोड भी आपका हो जाए थोड़ा सा। तो छोटा ही क्लास होगा, ज्यादा बड़ा नहीं होगा ना। आप लोग बस पढ़ते रहना है ना, पढ़ाई छोड़ना नहीं है, हर हाल में भैया मेरे पढ़ाई जो ना आपको छोड़ना नहीं। देखो अब ये किसके बराबर होगा, तो 1 प्लस यहाँ पे बाबू मेरे क्या दिया गया है, cot स्क्वायर ए दिया गया है, और नीचे 1 + tan स्क्वायर ए दिया गया है। तो इसमें क्या सोचना है भाई, 1 + cot स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, cosec स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा ये, cosec स्क्वायर ए। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sec स्क्वायर ए। ओके ना। तो अब इसको अगर साइन में बदलो तो 1 बटा कितना हो जाएगा, sin स्क्वायर ए। ओके ना। और नीचे देखो 1 बटा क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए। ओके, cos ऊपर जाएगा, साइन नीचे आएगा, यानी cos स्क्वायर ए, और बटा में क्या होगा, sin स्क्वायर ए, और बराबर में क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर ए। ओके ना, क्या हो जाएगा ये, cot स्क्वायर ए। तो बस cot स्क्वायर ए आपके ऑप्शन में होगा, विकल्प में होगा तो टिक कर लेना, बस बात खत्म। और क्या, आगे देखिए। अब इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, है ना, यानी कहने का मतलब 17/24 का दशमलव प्रसार आपको सबसे पहले निकालना है। तो इसका दशमलव प्रसार कैसे होगा, है ना, कैसे होगा, कहने का मतलब शांत होगा कि अशांत होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका दशमलव प्रसार जो होगा वो शांत होगा या फिर अशांत होगा, है ना, सबसे बड़ी बात ये है ना, आपको ये देखना है। तो अब इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि इसके हर का क्या करेंगे हम लोग, आभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलेंगे सबसे पहले। अब देखेंगे उसका आभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 का पावर m और इंटू 5 का पावर n के रूप का है कि नहीं। अगर इस रूप का होगा तो शांत है, अगर इस रूप का नहीं है तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 24 की बात हो रही है बच्चा, तो यहाँ पर 2 से भाग करो तो 12 हो जाएगा, 2 से भाग करो 6 हो जाएगा, 2 से भाग करो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फलतुआ में यहाँ पर आ गया 3, तो जब फलतुआ में आ गया 3 मतलब क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, ये अशांत हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ये कैसा हो जाएगा, अशांत दशमलव बाबू मेरे ये हो जाएगा, पर इतनी सी बात है। ओके ना, तो क्या हो जाएगा, ये अशांत दशमलव जो है ना ये हो जाएगा। बोलो हो गया ना, हो गया ना भाई। हो गया ना, बस ये अशांत दशमलव बाबू मेरे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, असंगत समीकरण के युग्म का डैश हल होता है। देखो असंगत की बात हो रही है बच्चा, किसकी बात हो रही है, असंगत, है ना। ये 14 का है, 14 का छूट गया था ना, एक 14 का छूट गया था, तो वही वाला है ये, ठीक है ना। 14 का क्वेश्चन जो ना वो बैंक का छूट गया था, तो वही वाला है, ठीक है। तो देखिए
अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि असंगत की बात हो रही है, ठीक है ना। तो असंगत समीकरण का किसी प्रकार कोई हल बाबू मेरे नहीं होता है। असंगत को हम लोग विरोधी भी आप कह दो, है ना, विरोधी समीकरण का युग्म, ठीक है, विरोधिया बांट ले गई झारखंड, है ना, ठीक है ना। तो ये विरोधी वाला मामला हो गया, ठीक है ना। अब देखो विरोधी हो गया, अब ये असंगत वाला मामला विरोधी वाला, इसका कोई हल बाबू मेरे यहाँ पर नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर कोई हल नहीं होता, है ना, कोई हल नहीं होता, है ना, कोई हल बाबू मेरे यहाँ पर नहीं हो। असंगत समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होता, कोई हल, है ना, नहीं होता, है ना। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कोई हल बाबू मेरे इसका नहीं होता, या फिर शून्य हल होता है ना। आप लिख देना शून्य हल होता है, ठीक ना, आप यहाँ पर लिख देना शून्य हल होता है, यानी कोई हल नहीं होता। बात क्लियर है ना, कोई हल बाबू मेरे इसका जो है वो नहीं होता। अब चलो, अब चित्र से y का मान जो है ना आपको निकालना, पता नहीं यार चित्र कैसा था, हाँ चित्र कैसा था पता नहीं, ठीक ना। अब इसका चित्र जो है ना वो देखना पड़ेगा क्वेश्चन बैंक से, है ना। 14 का है तो एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा हम चित्र देख लें कि चित्र में क्या है भाई। देखे तो सही, हम भी देखे तो सही क्या है इसके चित्र में। इसका चित्र जो है ना वो नहीं लगाया गया, तो खैर कोई बात नहीं, मिल जाएंगे महोदय। जैबो कहाँ, ओके बाबू, हाथे जोड़ी कर लेने हो रवा सो जाए के, हे बाबा फिर से निर्मल करो हमारा गंगा माई के। आइए सर, चित्र आपका मिल गया, ठीक है ना, परेशान नहीं होना, चित्र आपका मिल गया। देखो चित्र बाबू मेरे आपका ऐसे है कुछ, ओके ना। ऐसे चित्र है, और ये मान लो ये डी दिया है, ये सी दिया है, ये ओ है, ये ए है, ये बी है, ऐसे 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 और ऐसे। देखो भाई यहाँ पर कितना दिया है 125 डिग्री, ओके ओके। यहाँ पर दिया है 70 डिग्री, ओके ओके। ये दिया है x, और देन ये दिया है आपका y, बस बात खत्म। यही दिया है, दूसरा कुछ है नहीं। एक जगह इसमें मैंने ये स्क्वायर दिया है ना, ये स्क्वायर दिया है आपका, अगर इसमें कहीं है ना, इसका वैल्यू जो है ना स्क्वायर में दिया है, इसका जो है ना ये स्क्वायर में दिया है, ठीक है। तो जब इसका स्क्वायर में दिया ना मेरे, तो इसका हल जो है ना आपका कितना हो जाएगा, 2 गो हल होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर में 0 कर दो, एक्स स्क्वायर में बराबर में क्या कर दो 3 कर दो, और एक्स बराबर में क्या कर दो प्लस माइनस रूट अंडर, ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा रूट अंडर 3 हो जाएगा। तो ये वाला आंसर और मेरे आपका हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाला। चलिए अब इसका वाला आंसर आ जाओ। चलो, हालांकि वो पहले जो था वैसे तो सही होता। इसका देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये डीबी क्या है मेरे दोस्त, तो डीबी जो है ना वो क्या है स्ट्रेट लाइन है, डीबी सीधी रेखा है, ओके सीधी रेखा है मेरे ये, हाँ डीबी सीधी रेखा है, बिल्कुल सीधी रेखा है गुरुजी। तो ये कितने का होगा, तो 180 में से क्या करोगे 125 घटा दो, तो कितना हो जाएगा 55, 55 55 हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू कितने का हो गया बताओ, तो ये वाला गुरुजी हो गया 55 का। अब सुनो 55 और 70 कितना हो जाएगा बताओ, तो 70 डिग्री और प्लस 55 डिग्री, ठीक है ना, 55 डिग्री और प्लस में x बराबर 180 डिग्री होगा। कहो गुरुजी हाँ काहे होगा, क्या कि हमें ये त्रिभुज दिख रहा है ना, हाँ तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। तो चलो 55 और 70 के साथ 5 12 125 हो जाएगा, जाके घटेगा उधर, हाँ 180 में से 125 घटाओ, 180 में से 180 में से कितना 125 घटाओ, तो फिर वापस से कितना आएगा 55 आएगा। कितना आएगा बच्चा 55 आएगा, हाँ गुरुजी 55 आ गया। तो x का वैल्यू कितना आ गया बता जल्दी से, तो यहाँ से आपका x का वैल्यू जो निकल कर आया वो कितना आएगा 180 में से
125 को घटाओगे तो x बराबर कितना आएगा 55 आएगा। हाँ गुरुजी आ गया 55। तो जब x बराबर 55 आएगा तो ये वाला 55 है तो ये वाला भी तो 55 होगा एकांतर कोण से, तो ये वाला भी क्या हो गया 55 हो गया और ये वाला भी क्या हो जाएगा 55 आपका हो जाएगा। तो बस बात खत्म, एकांतर कोण से ये भी क्या हो जाएगा आपका 55 डिग्री का हो जाएगा। नहीं समझ में आया? समझो ये दोनों क्या है मेरे तो समानांतर रेखा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात, समानांतर रेखा का इसमें काम ही नहीं है। सुनो अब इसमें क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर देखो ये सीधी रेखा है डीबी तो 125, तो ये दोनों का सम कितना होगा 180 के बराबर होगा। आप सब जानते हो सीधी रेखा पर कोई सा भी एंगल बनता है सबका सम क्या होता है 100, यानी सबका सम करोगे तो कितना के बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर यहाँ पर होता है, इतना तो जानते हो। तो ये 125 है तो बाकी का 55 का हो जाएगा। अब इस त्रिभुज में देखो तो 55 70 तो इसका वैल्यू कितना होगा 180 में से इन सबको निकाल दो तो x का वैल्यू 55 आ जाएगा। अब देखो ये एकांतर कोण होगा कि नहीं, ये x और y दोनों आपस में बराबर था, ये 55 का तो ये भी 55 का हो जाएगा, बातें खत्म हो गया। तो y बराबर कितना हो गया 55 हो गया। ओके अगला क्वेश्चन पे आओ। देखो अब ये कहा जा रहा है बच्चा कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा होती है। देखो अब मेरे जरा ध्यान से और प्यार से देखना है, यहाँ पर सही बच्चे मिलकर देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन यहाँ पर ये कहता है मेरे दोस्त वृत्त की स्पर्श रेखा है ना, वृत्त की जो स्पर्श रेखा है, चलो यहाँ पर एक वृत्त बना है ना, सबसे पहले एक वृत्त बना दिखलाऊ हो जा इतना नहीं क्या दिखो था, चलो यहाँ बना है ना भाई वृत्त भाई, हाँ भाई वृत्त की स्पर्श रेखा जो है बढ़िया से बनाओ हो भाई, वृत्त का स्पर्श रेखा ठीक है। हाँ अब वृत्त की स्पर्श रेखा जो है वृत्त के केंद्र से आने वाली रेखा पर क्या होता है, इस पे क्या होता है बता, तो इस पे होता है मेरे क्या होता है लंब होता है, मैंने पढ़ाया है आपको अगर याद हो तो ये क्या होता है ये आपका लंब होता है। बस इतनी सी बात है, समझ में आई नहीं आई? तो ये मैंने पढ़ाया है ना, यानी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के केंद्र से आने वाली रेखा पर क्या होता है लंब होता है। बस इतनी सी बात समझ में आ गई? बताओ जल्दी से फटाफट, बस यही वाला लिखना था। अगला क्वेश्चन देखो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y नियामक होता है। देखो अब मान लो कि मेरे दोस्त ये क्या है, इस बिंदु पर, यानी कहने का मतलब यहाँ पर, इसका कहने का मतलब यहाँ पर अगर कोई मान लो कि कोई बिंदु है x अक्ष पर, कोई बिंदु है x अक्ष पर स्थित है तो इसका y नियामक क्या होता है y बराबर 0 नहीं होगा? बताओ इसका y नियामक क्या होता है y बराबर 0 होता है, सीधी सी बात है। तो इसका y नियामक क्या हो जाएगा बाबू मेरे, तो y नियामक इसका 0 जो है ना वो हो जाता है, तो इसका y नियामक ऑलवेज जो है ना वो 0 होगा। बात क्लियर? अब इसी का उल्टा अगर कह दे कि अगर मान लो कि कोई y अक्ष पर स्थित हो बिंदु कोई है ना, अगर मान लो कि कोई y अक्ष पर कोई बिंदु स्थित हो, इस पर स्थित हो है ना, तो इसका x नियामक क्या होगा, तो यहाँ पर x बाबू क्या होता है 0 होता है, याद रखिएगा। ओके ना, ये सब तो जानते हो आप लोग कि अगर मान लो कि x अक्ष पर होता है तो y बराबर 0 हो जाएगा, और y अक्ष पर होता है तो x बराबर 0 हो जाएगा। ये वाला मामला बाबू मेरे यहाँ पर होता है। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखो सुनो। अब कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु की बात हो रही है, इतना में कोटि का मान क्या होता है। देखो तो x को हम लोग क्या कहते हैं, x को हम लोग कहते हैं भुज है ना, और y को हम लोग क्या कहते हैं कोटि कहते हैं, बस सीधी सी बात है। तो इसमें x निर्देशांक ये होता है और y ये होता है, ठीक है। तो अब कोटि देख लो कौन होगा, तो कोटि हो जाएगा 4, बस बात खत्म, टाटा बाय बाय। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, ये tan थीटा जो है ना, tan है ना, tan 90 डिग्री माइनस जो है ना ये थीटा किसके बराबर होता है, तो cot थीटा के बराबर होता है। बोलो होता कि नहीं होता है? होता है ना, इसमें कोई शक है किसी को, कोई संदेह है? नहीं ना, बातें खत्म, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब देखो इसको देखो cos 60 और cos 30 और cos 60 और sin 30, सॉरी sin 60 sin 30 का मान जो ना आपको जोड़ के निकाल देना। चलो निकालो यहाँ पे फटाफट। cos 60 का वैल्यू सबको बताओ, पहले सबको मिलकर के बताओगे 1/2, ठीक ना, गुण है cos 60 का वैल्यू 1/2। अब देखो cos 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2 होता है, आप सब जानते हो √3 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ओके अब sin 60 का बात हो रहा है ना, हाँ किसका बात हो रहा है, तो sin 60 डिग्री का बात हो रहा है। तो sin 60 डिग्री सब कोई बताएगा कितना होता है √3/2 होता है, √3 कितना होता है तो, और sin 30 1/2 होता है। बस बातें खत्म हो गया, यानी 3 ये √3/4 और प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा √3 और बटा में 4, यानी यहाँ पर 2√3 और बटा में कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 2 गुना, यानी कहने का मतलब √3 और बटा में क्या हो जाएगा 2, यानी ये √3/2 भैया हमारे आपके पास जो ना आंसर अगर है तो सही है, बस बातें खत्म करो और क्या। अगला क्वेश्चन देख लो बाबू, यहाँ पर इसका सारबंतर निकालना है आपको। क्या निकालना है बाबू, सारबंतर निकालना। तो इसमें कुछ है भी ना, है ना, 3 दिया है और 3 + √2 दिया है, और यहाँ पे 3 + 2 √2 दिया है,
और यहाँ पे 3 प्लस 3 रूट क्या दिया है 2 दिया है, बढ़ते गया है। ये समांतर श्रेणी है। ये क्या है बाबू मेरे, अरे रुक जा स्पेस खाली करे, स्पेस खाली करे, ओहो सॉरी 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 भाई। ओके ना, चलिए ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पर देखिए, तो अब इसका सार बंतर बाबू मेरे वो क्या करना आपको निकालना, ठीक है ना। तो सार बंतर निकालना तो निकाल लो भाई, है ना। तो अब इसी में से इसको घटा लो, क्या दिक्कत है। तो 3 प्लस √2 है ना, और माइनस कितना 3। तो 3 प्लस √2 में से -3 करोगे तो प्लस माइनस कैंसिल, कितना हो गया √2 हो गया। तो इसका सार बंतर कितना हो जाएगा, √2 के बराबर होगा। और क्या चाहिए इसमें बताओ। तो √2 बाबू मेरे इसका आंसर जो ना वो हो जाता है। अगला क्वेश्चन पे आ जा। अब यहाँ पे कहा था कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य क्या होगा। वाह मोदी जी वाह। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है बाबू, क्वेश्चन में कहता है कि प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का क्या करना है आपको, यहाँ पर माध्य निकालना है। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या लिखो ना। तो पहली का अभाज्य संख्या 2, दूसरे का 3, तीसरे का 5, है ना। उसके बाद से भी हमारे कितना हो जाएगा 2 3 5 7, है ना। उसके बाद से 9 नहीं होगा 11 होगा सीधे, ठीक है ना। तो देख लो 2 3 5 7 11 है ना जी। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य यही ना है। तो देख लो 2 है 3 है 5 है 7 है 9 नहीं होगा, याद रखिएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब इसका माध्य निकालना, तो हमने माध्य बराबर क्या बताया आपको बताओ। तो माध्य बराबर क्या बताया हमने, इसको x बार से डिनोट करते हैं ना, यानी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। तो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 11 और बटा में 5। ओके, तो कितना हो जाएगा 5 5 10 11 कितना हो गया बताओ। 10 11 हो जाएगा 21 और 21 बटा में हो जाएगा 5। तो 5 चौका 20, ठीक ना। बच गया कितना 1 और यहाँ पे 0, और ये कितना हो जाएगा 2। 5 10 के 0, अरे गलती हो गया ना, ठीक है ना। 5 चौका 20, ठीक है गुरु जी बढ़िया है। और 5 चौका 20 हो गया, यहाँ से बच गया 1 और यहाँ पे 5 दूना 10, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 4.2 बाबू मेरे आपका हो जाएगा। ओके ना, बात क्लियर। आप एक बार देख लो ना, 3 2 5 5 10 10 11 कैसे ना होला 21/5 प्रथम 5 अभाज्य संख्या होगा। 15 16 3 19 2 21, ठीक है। अरे ऐसे काट लो, अगर दिमाग में नहीं आ रहा है ना तो ऐसे काटो। तो 5 चौका कितना हो जाएगा 20 हो गया, एक आया दशमलव पड़ा 0, 5 गुना 10, ठीक है। ओके ना, तो ये आपका माध्य भाग मेरे यहाँ से हो जाता है, बस बात ही खत्म। ओके ना, ठीक है ना। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। अब इसको भी हमें जांच करके आपको बता देना है ना। इसको जांच करके आपको बता देना है। इसको ये अनुपात इतना 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 की तुलना करके और बताना है कि दिए गए रेखीय समीकरणों का युग्म संगत है या फिर असंगत है। ओके ना, चलो। तो इसमें भी हमारे आपको ये जो ना संगत असंगत बता देना है। तो चलो जल्दी से a1/a2 सबसे पहले लिखो जल्दी से, कितना हो जाएगा। तो 2/4, 2 हो गया 4 यानी 1 हो गया 2। चलो ठीक है। b1/b2 बाबू लिखो यहाँ पर। b1 कितना है तो -3, ठीक है ना, और बटा में -6, ये भी हो गया 1/2, बात खत्म। अब साथ ही साथ c1/c2 लिख दो। c1 कितना होगा मुझे जल्दी से बताओ। तो 8 है और 8/9। चलो, तो यहां से आपको क्या प्राप्त हुआ, यहां से आपको क्या प्राप्त हुआ, है ना। यहां आपको मिला क्या कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, है ना। इसीलिए क्या हो जाएगा समीकरण का जो समीकरण जो है ना वो कैसा हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है क्या, समीकरण का युग्म क्या हो जाएगा, का युग्म क्या होगा, असंगत होगा। ओके ना, इसका हल बाबू मेरे नहीं निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये असंगत बाबू मेरे यहाँ पर हो जाएगा। ओके ना,
तो चलिए 20 क्वेश्चन मेरे रहने देते हैं क्योंकि वीडियो अपलोड भी करने हैं। ओके ना, तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। फिर जैसे देखते हैं ये खत्म होता है मैच तो उसके बाद से हम जो है ना वापस लाइव आ जाएंगे, ठीक ना। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबको, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।